तलब की लचक बवजह कीमत, इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे सिंपल डिमांड इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू प्राइस। कीमत में तब्दीली से उसकी तलब में कितनी तब्दीली आएगी, इसे तलब की लचक बवजह कीमत कहते हैं। लिख रहे हैं यहां तक, जल्दी से फिर बताएं मुझे। इसे डिनोट किया जाता है ई से, या स्मॉल ई लिखें, कैपिटल ई लिखें, एक वो फैंसी सा ई होता है, उस तरह लिख लें, जो भी आपने करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू मतलब डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उर्दू में लिख लेंगे ये फार्मूला, भाई तलब की मकदार में फीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फीसद तब्दीली। समझे बात? ये मैटर भी सब इलास्टिसिटी की समझ तो आगे क्या होती है, मेजर करना चाहें तो कैसे करें। इसको मेजर करने के तीन इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले को बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड, कुल अखराजात का तरीका। दूसरे नंबर पे है परसेंटेज मेथड, फीसदी तरीका। नंबर 3 पे है ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्री का तरीका। ये तीनों लिखना जल्दी से बताएं, फिर मुझे उर्दू वाले भी इंग्लिश वाले भी। हेडिंग देते हैं टोटल आउटले मेथड। अच्छा, इस मेथड में हमने कीमत में तब्दीली आने से ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स में कितनी तब्दीली आ रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाना होता है कि इलास्टिसिटी वो मोर इलास्टिक है, डिमांड आपकी लेस इलास्टिक है, या यूनिट इलास्टिक है। रिपीट कर रहा हूं बात, हम लोगों के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड की वो मोर है, लेस है, या यूनिट है। इन तीनों का मैंने कल आपको आइडिया बता दिया था। लेस इलास्टिक में डिमांड कर्व स्टीपर होती है, स्टीपर का मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में बहुत कम चेंज, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी आपकी कम है, लेस इलास्टिक। जिस वक्त आपकी ये कर्व फ्लैटर हो जाए इसे मोर इलास्टिक बोलते हैं। और इसमें मोर इलास्टिक में हल्का सा आप कीमत में छेड़ने की देर होती है, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। और एक यूनिट इलास्टिक है जिसमें परसेंटेज चेंज सेम रहता है प्राइस का और डिमांड का। याद है बात? कल ही अभी आपको ताजा ताजा काम है करवाया मैंने। इसमें एग्जाम्पल के साथ मैं सिखाता हूं, पहले सीधा मुद्दे पे आते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। फर्ज करें कोई एक कमोडिटी है, लाइक पेन है एक सिंपल, उसकी कीमत 10 रुपए है, उसकी डिमांड 500 है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, प्राइस को डिमांड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5,000 आ गया। अब अगर ड्यू टू एनी रीजन, उन रीजन में हमने नहीं जाना, पेन की प्राइस कम होके 5 पे आ गई है, तो जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है भला? ज्यादा। ज्यादा। तो डिमांड ज्यादा होके हमने फर्ज किया 1,000 पे आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या बनता है? 5,000। जी। अब ये क्या हुआ, कीमत कम होने से डिमांड तो ज्यादा हुई लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर्स वो सेम रहे। जब कभी भी ऐसा हो प्राइस चेंज करने से टोटल एक्सपेंडिचर्स की सेहत पे असर ना पड़े, तो इसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड कर। यूनिट इलास्टिक का मतलब फिर बताता चलूं कि परसेंटेज चेंज प्राइस में और डिमांड में बराबर है। इस तरफ क्वांटिटी डिमांड होती है, इस तरफ प्राइस होती है। तो ये देखें, इसमें भी परसेंटेज चेंज जितना आ रहा है उतना इसमें, अगर इसमें 100% है इसमें भी 100% है। इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर्स वो सेम रहेंगे। डन हो गया यहां तक? जी। जी सर। आइए अब केस 2 पे चलते हैं।
जहाँ पे अगर 10 रुपए प्राइस थी, डिमांड 500 थी पेन की, और टोटल एक्सपेंडिचर्स 5,000 के थे। अब डिमांड कम होके 5 पे हो गई है। डिमांड जब भी कम होती है, सॉरी, प्राइस जब भी कम होती है तो डिमांड में क्या हो जाता है? इजाफा। इजाफा। तो ये इजाफा हम फर्ज कर लेते हैं 1500 पे हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा। मेरा ख्याल है 7,500। यहाँ पे जी एक सर। चीज आपने नोट करनी है, प्राइस कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। यहाँ प्राइस ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो इसे बोलते हैं मोर इलास्टिक। सर बहुत ज्यादा गैप आए इसको मोर इलास्टिक कहते हैं। बहुत या कम प्राइस की से। बात नहीं हो रही। हमने सिर्फ ये हम्म 5,000 के मुकाबले में ये वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, वो 5,000 एक ही हो जाए बेशक, तो मोर इलास्टिक हम्म। होगी डिमांड का। अभी हमने इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर्स को देख लिया। अभी मल्टीपल डायमेंशन में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर को देखें और चीजों को आसान रखें। चले मैं न्यूमेरिकली भी लिख दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा एक्यूरेट लगे। प्राइस 10 पे, डिमांड 5,000 थी, और प्राइस 5 पे आई। सॉरी, ये 500 थी। प्राइस 5 पे आई, ये 1,000 पे चली गई। तो 100% चेंज ही है ना दोनों में। तो इधर क्या हुआ? प्राइस 10, डिमांड 500, प्राइस 5 पे आई, और ये 1,500 पे चली गई। इधर 100% चेंज है, इधर मोर देन 100% चेंज है। और आखिरी केस, 10 रुपए पे 500 पेन बिक रहे हैं, और 5,000 ही आ रहा है। अब प्राइस कम होने से डिमांड में इजाफा होता है कि कमी होती है? इजाफा होता है। तो ये इजाफा फर्ज कर लेते हैं 700 पे पहुंच गई डिमांड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा। 500। तो अब क्या हुआ? प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर्स भी कम हो गए हैं। यहाँ प्राइस ज्यादा होने से एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो गए हैं। जब दोनों ही सेम वे में जाएं, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में ये काम स्टीपर हो जाता है। 500, 700, 10, 5। डिमांड कर्व, यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो पहला मेथड तो ये हमें समझ में आ गया कि टोटल एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए कैसे पता चलता है कि कर्व आपकी यूनिट इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी समझ नहीं लगी तो वो बता दे। आगे सर। ठीक है, ये ग्राफिकली जितना काम किया ये रेस कर दो, सभी ने बना लिया तो। मेजरमेंट, केस 1, नंबर 2। ये पहला पॉइंट समझ आ गया सभी को? जी। और तीसरा बना लेंगे खुद ही। ठीक है, मैं बुक ओपन करने लगा हूँ, जल्दी से बता दें। सभी ने लिख लिया तो ये मैं इसे फिर बंद करूँ, बुक ओपन करूँ। ये सारा काट दें, पहला पेज, दूसरा भी काट दें, तीसरा भी काट दें, ये सारा काटते जाएं। हमने डायरेक्ट आना है तलब की लचक बवजह कीमत। इसे निशान कर लें। ये देखना है आपने, इंट्रोडक्शन सर एक मिनट। ऑफ इलास्टिसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है जी? आप प्राइस में अगर चेंज करें तो डिमांड इनवर्सली रिलेट करती है। ये तो आपको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये सिखाता है, कीमत में इजाफा करने से डिमांड कम हो जाती है। ये बात तो पता ही होगी आपको। अब कीमत में कितनी कमी करें, डिमांड में कितना इजाफा होगा, या कीमत में कितना इजाफा करें या डिमांड में कितनी कमी होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये फिर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप कीमत में जब इजाफा करते हैं तो उससे डिमांड में कितनी तब्दीली आती है, ये आपको बताएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। उल्टा रिश्ता पाया जाता है, ये तो पता ही है। ये इसका कोई फार्मूला है, डी क्यू ओवर क्यू प्लस डी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है, डी पी ओवर पी। ये इसका फार्मूला याद कर लें। लचक की पैमाइश, वैसे ये कल मैं करवाऊंगा लचक की पैमाइश किस किस तरीके से होती है। आपने सिर्फ अभी ये बात जहन नशीन कर लेनी है। अब देखें, एक तो डिमांड कर्व ये है, ये नॉर्मल है। ये हमें बताती है जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही डिमांड में चेंज आता है। मसलन यहाँ पे अगर 100% चेंज है तो इधर भी 100% चेंज। ये इनवर्स रिलेशन है, इसका एरो इधर को आएगा। ये डिमांड कर्व है, इस तरफ हम लेते हैं प्राइस, इस तरफ हम लेते हैं क्वांटिटी। प्राइस में अगर आप 100% इजाफा करें, डिमांड में भी 100% कमी आ जाए,
ये उस सूरत में होगा अगर तो ये डिमांड कर्व ना ज्यादा स्टीपर होगी ना फ्लैटर होगी। यही अगर आपकी डिमांड कर्व फ्लैटर हो गई, ये इस तरह की, इसे बोलते हैं फ्लैटर। इसमें क्या होता है कि प्राइस में हल्की सी कमी करने से डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, या प्राइस में मामूली सा इजाफा करने से डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। इसे बोलते हैं मोर इलास्टिक, क्योंकि ये डिमांड को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। इस तरह की कर्व एक इसके ऑपोजिट होता है जिसमें ये स्टीपर हो जाती है, लाइक इस तरह। इसमें क्या होता है जी, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने से डिमांड में मामूली सा चेंज आता है। ये देखें, इसमें इतना ज्यादा चेंज, इसमें मामूली सा चेंज। फर्ज करें इधर 100% चेंज है, इधर लेस देन 100%, ये बोलते हैं लेस इलास्टिक। और इसमें लेस देन 100% है, लेकिन इधर मोर देन 100% है। अगर कीमत में हल्की तब्दीली से डिमांड बहुत ज्यादा तब्दील हो जाए तो कर्व आपकी मोर इलास्टिक है। याद रखिए ये बात। इसी तरह अगर कीमत में बहुत ज्यादा तब्दीली से डिमांड में मामूली सा चेंज आए, इसे लेस इलास्टिक बोलते हैं। और जब दोनों में चेंज बराबर हो तो फिर ये दरमियानी सी कर्व होती है जो ज्यादा ना इलास्टिक होती है ना लेस इलास्टिक होती है। डन।